एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल हमने तैयार किए, लोगों से उस पर उनकी राय जानी, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने पूछे उसमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, एलओसी पर पाक के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी पर आपकी राय क्या है? 45% लोगों ने कहा कि पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब। 18% लोगों ने कहा पाक की साजिश नाकाम। 34% लोगों ने कहा घुटनों पर अब पाकिस्तान आ चुका है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आतंकी हाफिज सईद के करीबी का बांग्लादेश दौरा, आखिर इसके मायने क्या है? 18% लोगों ने कहा पूर्वोत्तर में बड़ी साजिश के संकेत हैं। 13% लोगों ने कहा लश्कर की साजिश बेनकाब हुई है। 45% लोग मुनीर और यूनिस गठजोड़ की बड़ी साजिश के तौर पर इसे देख रहे थे और 24% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और तमाम सारी चीज़ों को भी कोशिश करेंगे। AK सिवात साहब जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। हामिद खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हामिद खान के साथ चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। हामिद साहब, भारत में चूंकि नोटम जारी किया गया है, 3 बार जारी किया है। नोटम मतलब तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास होता है और भारत के राष्ट्रपति ने आज लड़ाकू विमान से उड़ान भी भरी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा? क्या कुछ ज़्यादा ही डर है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया मनोज जी। डर नहीं है, हमारा नोटम भी आपको सरप्राइज करेगा, ऐसे ही सरप्राइज करेगा जैसे हमने आपका ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था उसको तंदूर की तरह जला के रख दिया और मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद अब आपका जो कोशिश है कि कोई दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मजीद मोदी की मार कुटाई करवानी है और मजीद ट्रंप से भी जलील होना, मोदी के लिए मजीद जो इंडियन मीडिया है उसको भी मजीद हम शर्मिंदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं बार बार कहता जा रहा हूं वो ये कि आज जो कुछ इंडियन मीडिया और जो इंडियन गोटी मीडिया कर रहा है वो ही गड़ा खोद रहा है, कब्र में धकेल रहा है इंडिया को और इंडिया की तबाही का जिम्मेदार है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडिया में माएं जो हैं वो अपने बच्चे को ये कह के डराएंगी कि सो जा बेटा मुनीर आ जाएगा, सो जा बेटा फील्ड मार्शल आ जाएगा। मैं क्या बात है, कह रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। आप इतने डर गए हैं मुनीर से, हाँ। आप इतने खौफजदा हैं पाकिस्तान से, हाँ। कि आपको 25 बार 30 बार तो ट्रंप याद करा चुका है कि आपके राफेल गिराए गए। उसके बाद पूरी दुनिया आपके ऊपर थू थू कर रही है। उसके बाद आपके ताल्लुकात अपने आप भूल गए, आप हामिद साहब भूल गए, आप हामिद साहब भूल गए कि भारत की मिसाइलें तो सीधे के सीधे गई और पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा ऐसे ठिकाने थे वहां पर गई, ब्लास्ट हुआ, कई लोग वहां पर घर मारे गए, घायल हो गए। हमने कहा वो आतंकी संगठन है, वो आतंकी के ठिकाने हैं। आप कह रहे कि नहीं साहब बेवजह बेगुनाहों पर हमला कर दिया भारत ने। तो जब भारत ने कर दिया तो 2-4 मिसाइल आप भी भारत में कर देते। जी 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 बिल्कुल, हमने इसीलिए आपका S-400 उड़ाया, हमने आपके जितने मिलिट्री टारगेट्स थे उनको अरे तो उड़ाया तो दिखाया कहां? हमने तो आपके एयर स्पेस उड़ा दिए, हवाई अड्डे उड़ा दिए, तमाम संगठन उड़ा दिए, आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, हमने वो तस्वीरें भी जारी कर दिए। अरे कुछ तस्वीर आप भी हमें भेज दो। ट्रंप क्या कह रहे हैं? दिखा दो, अभी दिखा दो। अरे कुछ तस्वीर दिखा दो। आप तो देखो पूरे देश के सामने, हमें साहब पूरे भारत के सामने बैठे हैं, आप कुछ तस्वीर दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं? देखिए ट्रंप क्या कह रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहा है, उसके बाद प्रियंका गांधी क्या कह रही है, उसके बाद आपकी अपनी बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने मरवा दिया है आपके फौज। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमने इतने विमान गिरा दिए तो भारत को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं गिराए हैं, हमने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपनी बात कर दी है। और सुनिए, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिनकी आजकल पाकिस्तान से पींगे हो रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि साहब मैंने रुकवाया। तो क्या कहा? बोले तुमने नहीं रुकवाया,
और तुम्हारे कहने से हमने नहीं रोका है। नहीं, पाकिस्तान की हिम्मत क्यों? अरे भारत की तरफ से कहा, विदेश मंत्रालय का देखिए, वक्तव्य आ गया, देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया, आपने माफिया स्टेटमेंट आ मांगी, गया। आपने युद्ध खत्म करने की माफी मांगी मनोज। देखे, किससे? पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोल रही ना। अच्छा, किसने टाइम्स माफी ऑफ- मांगी? किसने? टाइम्स ऑफ आप न्यूयॉर्क एक ने माफी लिखा। दिखा दीजिए। देखिए, आप पूरे भारत की आवाम के सामने बैठे हैं, मुझे बिल्कुल। भारत की सरकार की तरफ से एक माफी दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। दिखा दीजिए। आप अपनी लोकसभा की अरे दिखा सिर्फ दीजिए। स्पीचेस पढ़ लें। आप अरे आपकी अरे लोकसभा में, पार्लियामेंट में तो खुद कांग्रेस जाता ने हूं, जो कहा, पार्लियामेंट में स्पीच लोकसभा में सुनने में कांग्रेस खुद ने जाता जो कहा। हूं। अरे सुनिए साहब, मैं खुद पार्लियामेंट जाता हूं जब सेशन चलता है। जी, मैं मैं आपको आपकी दावे के लोकसभा साथ, देखता हूं। मैं दावे के आपकी साथ सारी भारत के एक लोकसभा जो राष्ट्रीय है, चैनल पर इस बात का जिक्र कर रहा हूं देखें, कि भारत आप की देखें। संसद में भारत की सरकार की तरफ से किसी भी मनोज व्यक्ति जी। ने माफी नहीं मांगी है। और अगर आप इस मनोज बात जी। को लेकर कह रहे हैं तो आप सरेंडर मुझे मोदी एक किसको कहा है? स्टेटमेंट, एक अखबार की सरेंडर- कटिंग दिखा दीजिए, मनोज- बयान दिखा दीजिए। मनोज जी, सरेंडर मोदी किसको कह रहे हैं राहुल गांधी? सरेंडर मोदी। आपके मैं आप क्या अरे कहूं, आप मुझे अच्छी तो बात बयान करूं? दिखा दीजिए कि सरेंडर भारत ने मोदी, माफी मांगी है। सरेंडर मोदी, सरेंडर आप मोदी। मुझे बयान दिखा दीजिए कि भारत ने माफी मांगी है। अरे बयान दिखा भाई, दीजिए। सरेंडर का मतलब क्या होता है? मोदी, सरेंडर मोदी लोकसभा कमाल में कर रहे कौन हो। कह रहा है? राहुल गांधी कह रहा है। सरेंडर मोदी कौन कह रहा है? पाकिस्तान आपकी- में, पाकिस्तान देखें, में, पाकिस्तान मैं की तो संसद आपको में आपके लोगों की बात शहबाज के बता बारे रहा में क्या बोला जा रहा है, मुनीर के बारे में क्या बोला जा रहा है, बलूचिस्तान मुनीर के के बारे में सांसद मैं क्या बोल बताता रहे हैं। देखिए, विपक्षी बताता पार्टियों को छोड़ दीजिए। आपने कहा ना कि भारत ने माफी मांगी, आपने कहा भारत ने माफी ट्रंप मांगी, कह रहे हैं, भारत ने सरकार ने माफी माफी मांगी, मांगी। ट्रंप- मुझे एक माफी दिखा दीजिए। आप कैसी सीना बात कर रहे ठोककर हैं? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने हमला आपके किया। प्रधानमंत्री और जो सुनिए, हैं, अभी उनको 4 दिन तो पहले साफ कहा सुन गया है। कि दोबारा घर में घुसकर ठोकेंगे। दोबारा कहा। अरे माफी मांगने का सवाल ही मनोज पैदा नहीं जी, होता। आपके प्रधानमंत्री साहब को तो सांप सूंघ गया है जब से उनको मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके ऑपरेशन बाद जब सिंदूर। से- अच्छा, कमाल करिए। अच्छा देखिए, जब सिवाज से- साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब देखिए, सिवाज साहब भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सिवाज साहब, आप हामिद साहब कह रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी को समझता हूं, वो पाकिस्तान में, हम भारत में हैं। मैं तो हामिद आपको साहब सही कह बता रहे हैं कि साहब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत में हमला किया, भारत ने माफी मांग ली। मैं कहां कहूं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा कुछ नहीं नरेंद्र कहा, मोदी का बल्कि मतलब हमारे क्या होता है? सांसद, सुनिए, अरे हमारे भारत की डिप्लोमेसी को देखिए। हमारे भारत के सांसदों के दल बने, पूरी दुनिया में घूमे और पूरी दुनिया में घूमकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ठोका और फिर ठोकेंगे। सिवाज साहब, मैं गलत बोल रहा हूं? अरे बिल्कुल, भारत की बिल्कुल संसद गलत। को छोड़िए, मैं विदेश देखो की ये बात कर रहा सच्चाई हूं। है सिवाज साहब, मनोज। कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। और ये सच्चाई है, जो 6-7 की रात थी उसमें हमने इनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, जिसके अंदर जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा है और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर थे, मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में 100 से 150 आतंकवादियों को मारा। उसके बाद जब इन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो जो हमारा एयर डिफेंस, जिसको इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, आकाश तीर है, उसने इसकी हर एक मिसाइलें जो है नाकाम कर दी। और उसके बाद हमें रात 9-10 को जब इनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड, चाहे वो सरगोदा था, नूर खान था, रहीम यार खान था, जकोबाबाद था या स्कार्दू था, उसको हमने इनके कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 6 एयरक्राफ्ट तो इनके एक प्रकार हैंगर में थे, उनको बर्बाद किया। आज भी इनके जो एयरफील्ड है नॉन ऑपरेशनल हैं। और ये सच्चाई हो, 4 दिन के बाद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे वो भारत के डीजीएमओ के आगे गिड़गिड़ाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी बहुत हो गया, सीज फायर कर लो। तो ये बात है, ये सच्चाई है। जो अब बात बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो वो तो हर स्टेटमेंट बार बार बदलते हैं, वो तो कहते हैं मैंने तो 9 युद्ध रुकाए हैं, जबकि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि इसके अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध जो 4 दिन का था, जिसके अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार पड़ी, वो रुका है क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है, पॉज है।
और पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना और उसके साथ इनकी जो अफगानिस्तान के साथ देखो इनकी टर्की के अंदर जो बातचीत हो रही थी वो भी फेल हो गई है। तो ये सच्चाई है। अब इनको मैं अफगानिस्तान से जवाब जो दूंगा। तैले